बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इतरत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, हम चैप्टर 14 हल कर रहे हैं। याद रखना, चैप्टर 14 से लॉन्ग नहीं आना, सिर्फ शॉर्ट आना। लॉन्ग नहीं आना, सिर्फ शॉर्ट आना। तो मैं जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा आपने बगैर किसी फिक्र के वही कर लेने हैं। एग्जांपल्स भी इवन करवाऊंगा, आपका शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट हो जाएगी। गौर करिएगा। देखें, ये पता है आपको कि हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं। शुरू वाला लेक्चर जरूर अटेंड करें, फिर इस लेक्चर के अंदर बैठे, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। देखें, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हल कर रहे हैं, और मैंने ये भी इन बच्चों को बताया हुआ है पहले लेक्चर के अंदर कि फर्स्ट में कौन पॉजिटिव, ऑल। सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चौथे के अंदर कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बाकी ये चीज भी इंसान को पता होनी चाहिए कि पहले के अंदर मेरे बच्चे थीटा बराबर है थीटा वन के, दूसरे के अंदर थीटा बराबर है पाई मनफी थीटा वन, थर्ड में थीटा बराबर है पाई प्लस थीटा वन, चौथे में थीटा बराबर है 2 पाई मनफी थीटा वन। यहां पर थीटा वन क्या है? थीटा वन रेफरेंस एंगल है। थीटा वन मेरे बच्चे कौन सा एंगल है? रेफरेंस एंगल है। जरा गौर करिएगा। देखें, अच्छा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हल करनी है। याद रखना, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को हल करने का बुनियादी असूल होता है कि पहले उसके तमाम फंक्शन सेम, तमाम फंक्शंस क्या हो? सेम हो। अब ये मुझे बताएं, यहां पर सीकेंट है, यहां पे टेंजेंट है, तो हम ये चाहते हैं कि तमाम सीकेंट हो जाए या तमाम टेंजेंट हो जाए। तो बेहतर ये है कि पूरे को सीकेंट में चेंज कर दे, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर का फार्मूला है, सीकेंट का कोई नहीं। अब ये देखें, क्या आप लोगों को मेरे बच्चे पता है? जिसको नहीं पता ये साइड पे करके नोट कर ले कि टेंजेंट स्क्वायर का मेरे बच्चे फार्मूला होता है क्या चीज? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसका मतलब है मैं इस टेंजेंट स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूं? ये देखिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा मनफी वन, मनफी सीकेंट थीटा मनफी वन बराबर है 0। अब यार इस तरह करते हैं कि इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। भला कैसे? सीकेंट स्क्वायर थीटा मनफी सीकेंट थीटा, ये बताएं, ये मनफी वन और ये मनफी वन, मनफी कितने हो जाते हैं? 2, और ये बराबर है 0। देख लो, अब क्या हुआ है? तमाम फंक्शन सेम हो गए। अब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और भी इसको हल करने का तरीका होता है कि हम अपनी आसानी के लिए इस तरह करते हैं कि जो सीकेंट थीटा है ना, इसको कुछ पुट कर लेते हैं। फर्ज किया वाई पुट कर लिया। अगर इसके अंदर वाई पुट किया तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? वाई का स्क्वायर मनफी वाई मनफी 2 बराबर 0। आपकी आसानी के लिए हल किया है, ताकि मैं इक्वेशन को हल करूं, हल करके वाई की वैल्यू निकालूं। वो जो वाई की वैल्यू होगी वो बेसिकली सीकेंट की वैल्यू होगी, याद रखना। ये आपकी आसानी के लिए किया है। अच्छा, अब बताएं इसको कैसे हल करना है। जरब करने से मनफी 2 होना चाहिए, जमा तफरी करने से मनफी 1, तो इसके फैक्टर बनते हैं मनफी 2 और प्लस 1। अब ये बताएं, इसका मतलब है वाई स्क्वायर मनफी 2y प्लस वाई, मनफी 2 बराबर 0। ये देखो भाई, मनफी 2 प्लस 1, क्योंकि मनफी 2 और प्लस 1 को जमा करें तो मनफी 1, मनफी 2 और 1 को जरब करें तो माइनस 2 ही बनता है। तो ये बताएं, पहले 2 से कौन कॉमन आ रहा है? y, तो यहाँ पर y मनफी 2। फिर इन दोनों के अंदर से जस्ट 1 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाता है y मनफी 2 बराबर 0। अब ये बताओ कि इन दोनों के अंदर से y मनफी 2, यहाँ पर चीज रह गई y प्लस 1 इक्वल 0। हल कर लें, एक तरफ से y मनफी 2 बराबर 0, एक तरफ से y प्लस 1 बराबर 0। यहां से y की वैल्यू 2 निकल आई, यहां से y की वैल्यू मनफी 1 निकल आई। लेकिन y क्या है? y तो सीकेंट थीटा है। इसका मतलब है मेरे बच्चे, यहां पर y की जगह लिख लें ये सीकेंट थीटा बराबर है 2 के, इधर भी y की जगह लिख लें सीकेंट थीटा बराबर है मनफी 1। अब देख लो, हमारे पास हल हो गया। एक तरफ से मेरे बच्चे सीकेंट थीटा निकल आया ना, एक सीकेंट थीटा की वैल्यू 2 निकल आई है, एक सीकेंट थीटा की -1। अच्छा कोई नहीं, पहले इस तरह करते हैं कि सीकेंट थीटा बराबर है मनफी 1 को हल करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि सीकेंट का उल्ट क्या होता है? कोस होता है। इसका मतलब है, अगर मैं सीकेंट की बजाय यहां पर कोस लिख दूं तो वो क्या होगा? इसको मैंने उल्टाया, इसको भी उल्टाऊंगा, तो -1 को उल्टाऊंगा तो 1 ओवर -1। तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है, कोस थीटा की वैल्यू भी -1 निकल आएगी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि cos थीटा बराबर है -1 को कैसे हल करना है। आपने वो वाला चक्कर नहीं करना कि ये cos थीटा नेगेटिव इस में है, ना ना ना, वो काम नहीं करना। भला क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे cos थीटा -1 होता है क्वाड्रेंट में नहीं, एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, जब cos थीटा 1 निकले, -1 निकले, फिर वो वाला तरीका नहीं लगाना क्वाड्रेंट वाला। ये कब तरीका लगाना है? जब cos थीटा 1 निकले या क्या निकले? -1। तो इस तरीके को आपने खास तौर पे फॉलो करना है। देखना, आप लोगों ने यहां से थीटा निकाल लेना है, जो कि निकलेगा cos इनवर्स ऑफ मनफी 1। फिर आपने कैलकुलेटर का यूज करना है, और कैलकुलेटर के ऊपर cos इनवर्स ऑफ -1, कैलकुलेटर विल गिव यू 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री का क्या मतलब है? पाई।
बार बार कह रहा हूं, ये तरीका कब लगाना है, जब cos थीटा +1 हो या -1 हो, फिर ये वाले तरीके से हल करना है, फिर वो क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब लेकिन आपको इसकी जनरल वैल्यू भी बनानी है। अब ये देखिए, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, पाई। अगर यहां पर फंक्शन cos का है तो इसके अंदर +-2n पाई करना है। क्यों? क्योंकि cos का पीरियड 2 पाई है, तो इसके अंदर +-2n पाई। तो ये मेरे बच्चे एक हल हो गया। लेकिन अभी हमने कौन सा हल किया है, जब सीकेंड थीटा -1 है। अब मैं हल करूंगा जब सीकेंड थीटा किसके बराबर है, 2 के। कोई बात नहीं, हल करते। अब ये देखें, अब मेरे बच्चे हम हल करेंगे कि जब आपका सीकेंड थीटा किसके बराबर आ जाए, 2 के बराबर आ जाए। देखना, अब ये बताएं यार कि जब मैं इसको हल करूंगा कि जब आपका सीकेंड थीटा 2 के बराबर है, इसका मतलब है मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस थीटा की। अगर सीकेंड 2 है तो कोस थीटा 1/2 हो जाए। अब यार ये बताएं, कोस थीटा ये देख लो पॉजिटिव, आपको पता है कोस थीटा पॉजिटिव किस में होता है, पहले और चौथे। कोस थीटा पॉजिटिव होता है पहले और चौथे में, बिल्कुल। लिखे, कोस थीटा इज पॉजिटिव जी किस में, इन फर्स्ट एंड और किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन विद रेफरेंस टू एन एंगल जी कितना, थीटा 1। अच्छा, आपने ये थीटा 1 की वैल्यू कैसे निकालनी है, बार बार कहता हूं, टेबल के जरिए। टेबल में आपने देखना है कि कोस कौन से एंगल पे 1/2 देता है, 60 पे। इसका मतलब है आपका मेरे बच्चे थीटा 1 60 डिग्री होगा, लेकिन 60 डिग्री को हम क्या कहते होते हैं, π/3। अच्छा, अब आपने क्या कहा है कि आपका जवाब एक फर्स्ट में और एक इसमें फोर्थ में, तो कोई बात नहीं, आप एक अपना जवाब निकालोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पर लिखें फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक मेरे बच्चे किस में निकालोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा बताएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, थीटा बराबर है थीटा 1। फोर्थ में क्या है, थीटा बराबर है 2π-θ1 के। कोई बात नहीं, इधर पुट कर दें, थीटा बराबर है थीटा 1 का मतलब है π/3। इधर मेरे बच्चे पुट करोगे तो 2π-θ1 कितना, π/3। इसके नीचे 1 लगा लें, दोनों का एलसीएम ले लें, 3 1 इस पे डिवाइड 3 3 2 और 6, ये 6π, 3 इस पे डिवाइड 1 1 विद पाई इट विल बी पाई, तो ये हमारे पास 5π/3 रह जाता है। लेकिन आप लोगों ने इस बात का ख्याल करना है कि ये जो दोनों थीटा है, आपने इसकी जनरल वैल्यू भी बनानी है। अब ये देखें, अब हम क्या काम करेंगे, ये जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बताओ कैसे बनाओगे, π/3 के अंदर +-2n पाई करो। अच्छा, इसकी भी आपने जनरल वैल्यू बनानी है। अब ये देखें, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो बताओ कैसे बनाओगे, 5π/3 +-2n। अच्छा, अब जरा गौर करिएगा, एक आपके पास ये था, एक ये है, एक ये है, लेकिन इसको ये नहीं समझना कि आपके सिर्फ 3 रूट है, आपके लातादाद रूट है, इनफाइनाइट रूट्स हैं। भला क्यों? क्योंकि n की वैल्यू यहां पर 0 +-1 +-2 +-3 चेंज भी हो सकती है। तो मेरे बच्चे, मैं सोल्यूशन सेट कैसे लिखूंगा, ये देखो, एक आपका जवाब कौन है, पाई +-2n पाई। एक आपका कौन है, π/3 और +-2n, और आखिरी जवाब क्या है, 5π/3 और +-2n। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई। अब ये देखें, हमारे पास हल हुआ क्वेश्चन नंबर वाला कौन सा, 4। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने यहां पर जब ये लिखना है कि ये इसका सोल्यूशन सेट है, तो नीचे ये भी जरूर लिखा करें कि यहां पर n क्या है, वेयर n 0 +-1 +-2 +-3 और अप टू 0, ये n है यहां। ये मेरे बच्चे यहां पर आपका कौन है, n। अब आ जाए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जान। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 5, इसके अंदर ये है 2 sin थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -1 = 0। देखें, अभी मैंने आपको पिछले सवाल में भी ये बात समझाई है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन तब हल हो सकती है जब उसके अंदर तमाम फंक्शंस क्या हों,
सेम सेम। अच्छा अब देखें, ये क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो मैं इसका फार्मूला नहीं लगा सकता, तो मैं इस तरह करूंगा, cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज कर दूंगा। हर कोई जानता है cos स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 मनफी sin स्क्वायर थीटा, पता है ना इस बात का। cos स्क्वायर का 1 मनफी sin स्क्वायर, sin स्क्वायर का 1 मनफी cos स्क्वायर। इसलिए cos को sin में चेंज करूं ताकि तमाम फंक्शंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब ये देखें मेरे बच्चे, मैं इसको कुछ नहीं कह रहा, 2 sin थीटा, cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, 1 मनफी sin स्क्वायर थीटा, और ये मनफी 1 वैसे का वैसे, प्लस का 1 और मनफी का 1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब मेरे बच्चे ये क्या चीज रह गई, 2 sin थीटा मनफी sin स्क्वायर थीटा बराबर 0। अच्छा अभी आपको मैंने क्या समझाया कि अगर आप अपनी आसानी के लिए आप बेशक इसके अंदर sin थीटा की जगह क्या पुट कर लें, y पुट कर लें, तो ये बन जाएगा 2y मनफी y स्क्वायर बराबर 0। इसको हल करके y की वैल्यू निकालें, इधर से y कॉमन ले लें। अगर y कॉमन लोगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2 मनफी y बराबर 0। इसके दो हिस्से बना लें, एक तरफ से y बराबर 0, एक तरफ से 2 मनफी y बराबर 0। तो 2 बराबर है किसके, y के, तो y बराबर है 2 के। लेकिन y क्या है, y तो sin थीटा है। इसका मतलब है एक हमारे पास मेरे बच्चे sin थीटा क्या निकला, 0। एक मेरे बच्चे आपका sin थीटा क्या निकला, 2 निकला। अब जरा गौर करिएगा, इसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी पता चलेगा, मजे का एमसीक्यूज। देखिए भला कैसे, अगर हम एक ये चीज हल करते हैं कि sin थीटा 0 के बराबर है तो थीटा क्या होगा, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है पेपर के अंदर। आप बेशक ऐसे करें, अगर मेरे बच्चे आप कर रहे हो तो इसके साथ ये नोट कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आया हुआ है sin थीटा बराबर 0 थीटा बना। तो एक बात गौर से सुन लीजिएगा, sin थीटा बराबर है 0 तो थीटा क्या होगा, sin थीटा पूरी एक्स एक्सिस पर 0 होता है। आपको पता है एक्स एक्सिस पर कौन से एंगल होते हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ये सारे होते हैं। इसका मतलब अगर sin थीटा 0 हो तो थीटा बराबर होगा n पाई के। ये याद रखना, इस बात को एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखना कि sin थीटा 0 हो तो थीटा बराबर है n पाई के। क्यों n पाई, बार बार कह रहा हूं, ये देखो ना, यहां पर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं तो sin थीटा 0, sin 0 0 होता है। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, थीटा बराबर है पाई, sin पाई भी 0 होता है। अगर मैं n की वैल्यू 2 लूं, थीटा बराबर है 2 पाई, sin 2 पाई भी 0 होता है। समझ आ गई बात। अच्छा अब देखें, अब हम दूसरा हल करते हैं कि आपका मेरे बच्चे sin थीटा दूसरा किसके बराबर है, 2 के। आपने इसके नीचे लिखना है दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं। आपको होगे सर जी क्यों। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, गौर से सुनिएगा। साइन थीटा की रेंज होती है मनफी 1 और 1 के दरमियान। आप बेशक यहां पर ये देख लें, ये इस बात को भी नोट कर लें। ये देखें साइन थीटा की रेंज मनफी 1 और 1 के दरमियान होती है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू मनफी 1 और 1 के दरमियान होती है। मनफी 1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो साइन थीटा बराबर है 2। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दी कि साइन थीटा की रेंज क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो -1 to 1, -1 भी हो सकती है, इधर इक्वल का साइन, -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 और 1 के दरमियान भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती जिंदगी में। तो साइन थीटा बराबर है 2, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस सवाल के अंदर जो सोल्यूशन सेट निकला वो सिर्फ ये निकल आया, और वो कौन है, एन। ये जरूर यहां पर लिख दें कि यहां पर n क्या हो सकता है, n हो सकता है 0 प्लस मनफी 1 प्लस मनफी 2 एंड अप टू सो। ये मेरे बच्चे n हो सकता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर ये कहता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 0। मेरे बच्चे आप लोगों ने ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हल करनी है। आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हल करने का एक असूल होता है कि उसके तमाम फंक्शन सेम, इसमें पहले ही तमाम फंक्शन सेम है, इसका मतलब है वो कोई मसला कोई नहीं। अब हम चुप करके इसको हल करते हैं। आपको मैंने पहले भी एक तरीका बताया कि आपकी आसानी के लिए आप मेरे बच्चे इसके अंदर ये जो साइन थीटा नहीं है इसको वाई के बराबर पुट कर लें। अगर मैं वाई के बराबर पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर मनफी वाई बराबर 0। फिर हल कर ले, इधर से कौन कॉमन आ रहा है, वाई।
अगर y कॉमन लेंगे तो इधर रह जाता है 2y - 1 = 0। ये दो हिस्से बना ले, एक तरफ से y बराबर 0, एक तरफ से मेरे बच्चे 2y - 1 बराबर 0। इसका मतलब है 2y बराबर 1 के, तो y की वैल्यू 1/2 निकले। लेकिन y का मतलब है ये किसकी वैल्यू थी? साइन थीटा की। ऊपर कहा हुआ है ना y साइन थीटा के बराबर है। इसका मतलब है एक तरफ से तो मेरे बच्चे निकल आया कि आपका साइन थीटा किसके बराबर है? 0 के। इधर से क्या निकल आया कि आपका मेरे बच्चे साइन थीटा कितना है? 1/2। पहले इसको हल करते हैं। पहले मेरे बच्चे हम इसको हल करते हैं कि जब साइन थीटा बराबर 0। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में ये बात समझाई है कि साइन थीटा 0 किस पे होता है? पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब है अगर साइन थीटा 0 के बराबर हो तो फिर थीटा क्या होता है? आपने इस बात को एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। फिर थीटा n पाई के बराबर। अब दूसरा करते हैं। ये मुझे बताएं कि अब दूसरा क्या है कि साइन थीटा किसके बराबर है? 1/2 के। अच्छा ये बताओ कि साइन थीटा पॉजिटिव, आपको पता है साइन थीटा पॉजिटिव किस में होता है? पहले और दूसरे में। साइन थीटा पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे में। इसका मतलब है हम क्या बात करेंगे? ये देखिए वही बात करेंगे कि साइन थीटा इज पॉजिटिव। जी बताओ किस में? इन फर्स्ट एंड, और बताओ किस में? सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन विद रेफरेंस टू एन एंगल कितना जी? थीटा 1। अच्छा बताओ साइन थीटा किस पे 1/2 देता है? ये आपने टेबल से देख लेना है। तो वो थीटा 1 होगा जिसको रेफरेंस एंगल कहते हैं। इसका मतलब है थीटा 1 30 डिग्री होगा क्योंकि साइन 30 1/2। अच्छा 30 डिग्री को मेरे बच्चे हम π/6 भी कहते हैं। लेकिन आपका जवाब किस किस में है? आपका एक फर्स्ट में है, एक सेकंड में है, तो हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। एक हम अपना जवाब फर्स्ट में कैलकुलेट करेंगे और एक मेरे बच्चे किस में कैलकुलेट करेंगे? सेकंड में। अब ये देखें, तो इस तरह करके ये लिख लेते हैं कि एक मेरे बच्चे हम अपना जवाब करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। और दूसरा किस में करेंगे? ये देख लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा बताएं फर्स्ट के अंदर क्या है? थीटा बराबर है थीटा 1। सेकंड में क्या है? थीटा बराबर है पाई - थीटा। इधर पुट कर। अच्छा बताओ इसका मतलब है फर्स्ट के अंदर थीटा बराबर आ जाएगा किसके? π/6 के। सेकंड के अंदर थीटा कितना आ जाएगा? π-π/6। इन दोनों का एलसीएम ले ले। 6 1 इज डिवाइड 6 6 विद पाई 6 पाई 6 इज डिवाइड 1 1 विद पाई पाई, तो ये कितना आ जाएगा? 5π/6। लेकिन ये थीटा है। मैंने आपको एक और बात भी समझाई हुई है कि आप इनकी कौन सी वैल्यू बनाया करें? जनरल वैल्यू भी बनाया करें। अब ये देखें कि हम इस तरह करेंगे कि दोनों की जनरल वैल्यू भी बनाएंगे। अब ये देखें, अब हम यहां पर लिखेंगे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। बताओ कैसे बनाएंगे? π/6 के अंदर प्लस मनफी क्या करेंगे? एन, नहीं सॉरी, साइन का फंक्शन है तो इसका मतलब है प्लस मनफी क्या करेंगे? 2n। अच्छा इसकी भी जनरल वैल्यू बना लेंगे। ये देख लें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। बताओ कैसे बनाओगे? 5π/6 के अंदर प्लस मनफी 2n। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फाइनल सॉल्यूशन सेट निकल आया, बताओ कैसा निकल आया? ए कौन है? एन पाई। ए कौन है? π/6 प्लस मनफी 2n। ए कौन है? 5π/6 और प्लस मनफी 2n। और एक और बात यहां पर जो जरूरी समझाई हुई है कि आप लोगों ने कहना है कि यहां पर n क्या है? 0 प्लस मनफी 1 प्लस मनफी 2 प्लस मनफी 3 एंड अप टू सो। ये मेरे बच्चे हम लोगों ने क्या किया है? एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को हल कर लिया है। और बार बार कह रहा हूं इस चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।